हेलो दोस्तों, मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज से हम एक नई वीडियो सीरीज जो है वह स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो एसएससी के पैटर्न को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, उन सभी में यह वीडियो सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम आपकी पूरी की पूरी मैथ्स जो है वह कवर करवाएंगे। एसएससी में जो जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी कवर होंगे लगभग। और इसके बाद जो आपका रेलवे और स्टेट एग्जाम्स जिनमें मैथ्स आती है ना, स्टेट एग्जाम्स, उन सभी के सभी एग्जाम्स के लिए यह पूरी की पूरी सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, इस सीरीज में पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वह कवर कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और पूरे के पूरे एक रिलेवेंट कंटेंट के साथ। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन या कंटेंट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण ना हो। इसके साथ साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस है वह टाइप वाइज भी क्या होगा, कवर होगा। जो पूरा का पूरा हमने पेड कोर्स में पढ़ाया है वह सभी जो है इस वीडियो सीरीज में क्या करेंगे, हम डालते आपको जाएंगे। ठीक, अच्छा, कुछ तो हमने आपको चीजें इस वीडियो सीरीज के बारे में बता दी हैं। इसके पहले आप जो है ना इस वीडियो लेक्चर को अपनी स्पीड के हिसाब से कम या ज्यादा करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जब भी आप इस वीडियो सीरीज को देखो तो जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं तो मेक श्योर आप हमेशा एक बात याद रखना कि क्वेश्चन हमारे कराने से पहले आपको पहले अटेम्प्ट करना है। हमारे कराने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब आपसे वो अटेम्प्ट कर लो देन इसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर मतलब आप उस वीडियो को या उस क्वेश्चन को आप देख लेना और फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। हम जो है इस वीडियो में बड़े आराम से बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जो है इसको आगे अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक, बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जिनके जो बेसिक्स जो मैथ्स में कमजोर हैं वो भी साथ में आ जाए और जिनके बेसिक्स अच्छे हैं तो वो धीरे धीरे उनको चीजें मिलते ही जाएंगी, वो अपनी स्पीड का आराम से वो कर सकते हैं। ठीक, बस याद रखना हर एक क्वेश्चन को हमारे कराने से पहले आपको करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको उस वीडियो को आप क्या कर गए, जो हमने सॉल्व कराया उसको स्किप कर दिया, नहीं, आपको हमारा भी सॉल्यूशन जरूर देखना है। आपको कुछ ना कुछ उसमें क्या मिल जाएगा, नया ही मिलेगा। ठीक है, एक बात याद रखना और कि बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया है। ठीक है, मैथ्स को हमेशा बिल्कुल बेसिक से आप कंप्लीट करो तो वो ज्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस यही बताना था। इसके बाद आपको जो पूरी की पूरी क्लासेस हैं बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू। देखो, हमने आपको एक दो तीन चीजें बेसिक सी बताई थी। हमने आपको एक तो बताया था कि आप एक्स मान के भी कर सकते हो कोई भी सवाल को, विदाउट एक्स भी कर सकते हो और रेशो से भी कर सकते हो। तीन ही तो तरीके हैं, है ना, परसेंटेज को सॉल्व करने के। जो चीज तुम्हें ठीक लगे उस चीज से सॉल्व कर लो। ठीक है, जो भी चीज ठीक लगे उस चीज से सॉल्व कर लो आप। करें अब हम। उसने बोला है कि x का इतने प्रतिशत y के बराबर है तो 50% y का कितना, मतलब 50 का y प्रतिशत कितना होगा। ऐसे सिंपल सी बात पूछी है, तो कुल मिला के y का मान तो दिया है ना, उसने दिया है कि नहीं दिया, तो यहीं पे रख दो जो चीज पूछी है। उसने बोला है 50 का y प्रतिशत, ऐसे ही y का मान तो मैं पहले से दिया उसने, लिख दे उसके स्थान पे। तो 50 का मतलब गुणा y के स्थान पे लिखेंगे क्या क्या x, और 49% का मतलब बटे में कितना हो जाएगा, 100 होगा क्या। 50 से कम 50, 50 दूनी 49/2 मतलब 24.5 का x, या फिर कहाँ गया, कौन सा ऑप्शन है, ये है अच्छा, तो ये वाला x लिख देना इधर पे,
गुणा में x लिख दो, बराबर में कितना आ जाएगा, ये तो निकालना ही है, बाकी दिक्कत ही नहीं है। हो गया, कुछ था ही नहीं। इस सवाल को थोड़ा सा आपको करके दिखाओ। ये एक प्रकार से रिलेशन है परसेंटेज के बीच में, रिलेशन, परसेंटेज को आपस में क्या है, रिलेशन है। ये 1% दूसरे से इतना अधिक है, 1% तीसरे से इतना कम है। तो जब भी रिलेशन दिया रहे तो किसी एक व्यक्ति को मानना पड़ता है। जैसे रीना हम तुमसे बोले ये जो है आपसे 2 साल बड़ी है, ये जो है आपसे 2 साल क्या है, बड़ी है, तो ये रिलेशन दे दिया कि नहीं, दो लोगों के बीच में। अब हमें दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन दोनों के बारे में एक चीज पता है कि ये जो है इससे 2 साल बड़ी है, तो किसी एक को मान लो तो दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा, ऐसे ही ना। तो अगर हमें परसेंटेज में कोई चीज माननी पड़ती है तो हम कितना मान लेते हैं उसको, 100%, पक्का, ठीक। तो कर लेते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। दो संख्याएं हमने मान के चलो, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये 3 संख्याएं हैं, ए बी और सी। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये हो गई तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से कितना 80 अधिक तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180, और 35 अधिक से कितनी हो गई, 135। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं ना। अब क्या पूछा, दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, जो दो संख्याएं मानी है ना उन्हीं का अनुपात कितना होगा, तो निकाल दो यार, अनुपात निकालना तो कैसे कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, हाँ ये कटेगा 15 से 12 बार, ये कटेगा 15 से 9 बार, और काट लो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यही आपका क्या है, आंसर है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें। जब एक का रिलेशन दूसरे से दे, दूसरे का रिलेशन तीसरे दे, तो किसी 1% को मान लिया जाता है। अच्छा, इसी सवाल में कभी कभार ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, यहाँ पे देखो, इसी सवाल में कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि दो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो देखो उसने प्रतिशत अधिक पूछा है ना, तो तुम बताओ 4 जो है 3 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे पूछा, इससे पूछा, किससे पूछा, उसने बोला ना पहली संख्या दूसरी संख्या से, किससे पूछा है, दूसरी से पूछा है, तो नीचे कौन आ जाएगा 3, और परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का, कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। ऐसा भी पूछ सकता था क्वेश्चन, ऐसा भी आ सकता था कि बताइए, ये तो निकाल दिया तुमने, क्या ये तुमने क्या निकाल दिया, परसेंटेज अधिक कितना है, ऐसा ही ना, परसेंटेज अधिक कितना है 1। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था, वो आपसे ऐसा पूछ लेता कि बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 4, दूसरी संख्या का 3 से, परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का। तो ये लॉजिक तो हम तुम्हें बता चुके हैं ना, जो चीज पूछी जाती है उसको ऊपर, जिससे पूछी जाती है उसको नीचे, परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का, कोष्ठक के बाहर परसेंटेज। ठीक है, देखो यार, चाहे तुम लोग को अभी थोड़ा थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा हो कि अरे हमसे मैथ्स आती नहीं है ना, तो ये वाली वो मतलब एक होता ना कि डर टाइप का नहीं रखा करो कभी लाइफ में, अरे हमसे आती नहीं तो कभी आएगी ही नहीं, है ना। नहीं तो एक ऐसे कान में उंगलियां डालेगा, नहीं माँ साहब हमें आता ही नहीं है, कछु कर ले हमें बिल्कुल नहीं आया है, ये वाला कार्यक्रम नहीं है ना। सीखना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा, भले थोड़ा रुक के आए लेकिन आने लगेगा, क्योंकि हमें नहीं को पढ़ना है ना भाई। कोई दिक्कत है, ठीक तो हो जाएगा, ठीक इसको करो। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अब ये बनना चाहिए, फटाक से लगाओ दिमाग। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने बिल्कुल बेसिक सवाल डाले हैं, उसमें कुछ ज्यादा बड़े वाले सवाल नहीं डाले हैं, बस थोड़ा सा ट्राई करना कि आज हमें पूरी स्लाइड कंप्लीट करनी है, ठीक है। करें हम। उसने बोला कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लो कि तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या, परसेंटेज में जब भी कोई चीज माननी है तो 100% मानो, ज्यादातर ट्राई किया करो, अधिक और कम में, है ना भाई। अब उसने क्या बोला, से इतने प्रतिशत और इतने प्रतिशत अधिक है, तो पहली संख्या को 120 बना दो, दूसरी संख्या को कितना बना दो, 125 बना दो, कैसे काट दो इनको, अच्छा
काय को काट दो इनसे, जीरो से जीरो कट गया, ये कटेगा ये कटेगा 4 बार और ये काय बार कट जाएगा 5 बार, क्योंकि उनने इसी संख्या का रेशो पूछा है, नहीं संख्या का। जो चीज पूछी जाती है हम वो निकालते हैं। अगर हमसे पूछ लिया होता प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम तो हम वो भी निकाल लेते। पक्का? ठीक, तो करो। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 60% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? जब कोई चीज बतानी पड़ती है कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे x% बढ़ाना होगा, है ना। सवाल वही है, पूछने का तरीका बदल गया। 30%। करें हम, देखो भाई, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मान लो भैया तीसरी संख्या कितनी है, क्या है 100, तो ये हो जाएगी फर्स्ट संख्या, ये हो जाएगी सेकंड संख्या। तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 60% कम है। 30% और 60% से मतलब क्या है, मतलब ये भाई साहब हो जाएंगी 70 कम ना, 100 में 30 कम तो 70 और 100 में 60 कम तो कितनी आ गई 40, ऐसा ही ना। अब उसने क्या बोला, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, देखो इस वाली संख्या को इसके बराबर करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में तुम देखो उनको रेशो निकाल लो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ऐसे ही ना, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ठीक है भाई। 4 को कितना बढ़ा दें कि 7 हो जाए, थोड़ा सा लॉजिक बताओ, कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें। किसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है कि इसको बढ़ाना, ऐसे ही ना। और परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का, और 3/4 डायरेक्ट बताता है भाई 75%, नहीं बताता, नहीं बताता। 3/4 100 का गुणा करोगे तो 75% आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए, ऐसे नहीं समझ पाए तो उसने बोला ना 4 को दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, तो ये लिखो दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हमने बोल दिया कितना परसेंट बढ़ाया चाहिए, x%, कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि कितना हो जाए 7 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 × x का मतलब बटे में 100 बराबर में कितना आ जाएगा 7, 4 एकम 4, 4 25 हम 25 सत्ते 175। तो यहाँ पे क्या बता रहा वो कि कोई भी चीज 100% होती है, 175 हो गई, कितना परसेंट बढ़ा दिया आपने, 75% बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने केवल नंबर पे, यहाँ पे हमने पूरा डील किया है, यहाँ पे केवल नंबरों पे डील कर लिया। नहीं, 4 को बढ़ाना है ना, हम आपसे बोले कि इस देखो ये लाइन 4 तक है, ये लाइन 7 तक है, इस वाली को बढ़ाना है तो किस पे काम करोगे, इस पे काम करोगे किस पे काम करोगे। उसने बोला ना दूसरी वाली संख्या को कितना बढ़ाया जाए, 4 को बढ़ाना है ना भाई, 4 को बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। नहीं तो ऐसे देखना, उसको छोड़ दो, ये वाली चीज बताओ। उसने बोला कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, पहली दूसरी संख्या का x% बढ़ा दो, मां साहब 7 हो जाएंगे, निकाल लो, सॉल्व कर लो। पक्का, कोई दिक्कत है इसने में, नहीं ना। रफ करा दे, मतलब आगे बढ़े। देखो ट्राई किया करो, नहीं भी लिख पाओ समझ में पूरा आना चाहिए, सबसे मेन मोटिव रखा करो आप यहाँ पे, ये है ना। दूसरा मोटिव घर पे जाके तुरंत से सवाल अपने आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इसको करो, और ऐसा नहीं कि हम एक सवाल लाए, 4-5 सवाल लाए, ऐसा ही ऐसे कुछ तो आएगा आपको डायरेक्ट। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% 75% कम है, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। बिल्कुल 2 कॉपी वही क्वेश्चन है।
पता कंफ्यूज किस में हो रहा है तुम लोग? अभी हम बता रहे हैं। यहाँ अलग चीज, वहां अलग चीज कर रहे। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मान लो भैया तीसरी संख्या कितनी, मान लो तीसरी संख्या कितनी 100, फिर 90 और 75 कम है, तो पहली कितनी हो जाएगी 10, दूसरी कितनी हो जाएगी 25। अब तुम देखो यार, यदि तुम डायरेक्ट कर रहे हो 10 से 25 कर रहे हो तो आएगा 250%। 10 से कितना कर रहे हो 25 कर रहे हो तो आएगा 250%। तो कितनी एक्स्ट्रा 150 एक्स्ट्रा। लेकिन यदि तुम 10 से 25 करने में तुम डिफरेंस ले रहे हो 15 का, तो फिर आएगा 150%। हम यहाँ पे डिफरेंस से करा रहे हैं कि सर 10 से 25 करना है, ओवरऑल कितनी बढ़ाना है 15 बढ़ाना है, कितने पर 10 पर, परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का। ये हमने काय पे डील करी है एक्स्ट्रा वाले पे, कितना एक्स्ट्रा है। और यदि तुमने ऐसा किया है कि 25 करना है किसको 10 को, परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का, तो यहाँ पे आएगा 250। तो कोई भी चीज शुरुआत में 100% तो होती ही है, क्योंकि आपने पूरा 100 ले ली, पूरा ले लिया, 100 तो होती ही है, 250 हो गई, मतलब कितनी बढ़ानी पड़ी 150% बढ़ानी पड़ी। यहाँ पे डायरेक्ट 150% निकल के आ गया, क्योंकि आपने डिफरेंस ले लिया यहाँ पे। दोनों ही 150 है, इससे भी 150 निकला, इससे 250 आया। उसने तो पूछा है ना कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 150% बढ़ानी चाहिए। ठीक है भाई, आप इससे भी 150 निकाल सकते हो, आप इससे भी 150 निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आंसर आएगा 250, तो 100 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो पहले से 100% तो पहले ही से कोई वस्तु होती है। तो कितनी बची 150 बची ना, तो 150 आप यहाँ से भी निकाल लो, 150 आप यहाँ से भी निकाल लो, सॉल्व कर लो यार। ये 150% आया, ये 250% आया, है ना, आंसर तो 150% है ना भाई। एक्स से करा दे क्या, नहीं ना, ठीक, लिखो तो इसको। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो, सिंपल सा लॉजिक लगना है। आ गया, चलो ठीक। दो संख्याओं का अंतर हमें पता है क्या, दो संख्याएं नहीं पता, मान लो माना पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, इनका अंतर इनके योग का कितना परसेंट है 15%। 15% मतलब 15/, इसको क्या करो, इनको इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 100 मतलब 20 बटे में कितना आ जाएगा 3। 15 नीचे आ गया, 100 कहाँ पहुंच गया ऊपर पहुंच गया, और काट भी दिया हमने साथ साथ में, नहीं तो काट दे रहा 3, ये कितना आ जाएगा 20। और a प्लस बी जो का त्यों रखा और a माइनस बी जो का त्यों रखा, पक्का। अब तरीका क्या है, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, a को एक साइड कर लो, b को एक साइड कर लो, और a के बटे में b ले आओ। अदरवाइज कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि यदि दो नंबर ऊपर जुड़े हो नीचे घटे हो, तो ये वापस से a बटे बी ही हो जाते हैं। कैसे, इनको दोबारा जोड़ के, मतलब इनको ऊपर वाले में दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो 20 में 3 जोड़े से कितने हो गए 23, 20 में से 3 घटा से कितने हो गए 17। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये होता कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो हम फिर से बता दे रहे, कंपोनेंडो डिविडेंडो का छोटा सा लॉजिक देखो, यहाँ देखो साइड में, यदि लिखा है a बटे बी बराबर में लिखा है 4/5, ठीक है भाई। तो ये बोतला है कि भैया यही वाली चीज, इन हिंदी में बोलते हैं इसको योगांतरानुपात, योग अंतर अनुपात। पहले इनका योग कर दो ऊपर a और b का, नीचे वाला नंबर को ऊपर जोड़ दो तो a प्लस बी, फिर इन्हीं नंबर को आपस में क्या कर दो घटा दो, तो कितना आ जाएगा। अब इसको भी साइड करना पड़ेगा ऐसे, तो 4 में 5 जोड़े से कितने हो गए 9, और एक वो घटाए तो कितना आ गया -1। ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाओगे तो -1 आएगा, नहीं आएगा। अब फिर से यदि इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें,
इस वाले में फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते, देखना जब इसमें हम फिर से लगाएंगे तो ये वाली चीज में ये वाली चीज घट जोड़ेंगे तो a और a देखो b से b तो कट जाएगा, a और a कितने हो जाएंगे 2a। अब इस वाले में से इस वाले पार्ट को घटाएंगे तो a तो a कट जाएगा, b और b कितने हो जाएंगे 2b। अब इसको और इसको जोड़ो तो ये ऊपर वाला तो हो गया 8, इसको और इसको घटाओ तो नीचे वाला कितना हो गया 10। a से क्या हो गए कट गए, तो फिर से आ गया क्या a बटे b इज इक्वल टू में कितना आ गया 4/5। मतलब यदि दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे तो आप वापस वहीं पे पहुंच जाते जहां से शुरुआत करी थी, है ना। तो हमने यही किया है, दो चीजें जोड़ना में थी तो हमने इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, मतलब इस वाले को ऊपर जोड़ा और फिर इसी को नीचे घटाया तो a बटे b आ गया, 20 में 3 जोड़े से होगा 23, 20 में से 3 घटाए से होगा 17। पक्का इतना लॉजिक होता है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का। जिनको अभी लॉजिक क्लियर नहीं है यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे नहीं ग्रुप पे वीडियो डली हमारी साहब को पढ़ाया था हमने, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। नहीं आता लॉजिक समझ में तो क्या देखना, इसको वैसे सब कछु से कर सकता, कैसे बिलोपन से यहीं कहीं काट देंगे, नहीं वो नहीं होगा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। रेशो है वो, हाँ तो क्या करोगे, घटा सकते हो क्या रेशो को ऊपर नीचे, नहीं ना। इसको करो, किसी बक्से में इतने हैं जिनमें से इतने केले सड़े हुए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की प्रतिशत कितना है। सिंपल लॉजिक है यार, बनना चाहिए। 780 केले हैं, 130 खराब है, तो साजे कितने हैं बताओ ना भाई। यदि तुम्हारे घर में 10 केले आए उसमें से 3 खराब हैं तो अच्छे कितने हैं 7, घटाओगे ना, सबका आ गया ठीक। तो कुल मिला के इसको घटाओगे तो कितना आ गया 650। तो उसने पूछा है ना अच्छी गुणवत्ता वाले, मतलब गुड कंडीशन में जो है वो वाले, गुड क्वालिटी में है वो वाले पूछ रहा है, तो कितने सही हैं 650, कितने में से 780 में से, और परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का। और यार इनको डील भी नहीं करो, सिंपल सा देख लो, 0 से 0 कट गया, 13/65, 13×6 78, 5/6 ना, 5/6 और 5/6 मतलब 83.33%। याद करना है इनको अपन को, 5/6 मतलब 83.33%। जिनको याद नहीं है 100 को गुणा करके सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इतने में, इसको करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 65% वोट मिले और 300 वोट से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। हमने आपसे पहले ही बोला था शुरू की जो स्लाइड है उसमें शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। हमने इस बार जो कोर्स डिजाइन किया है वो इसी तरीके से किया है कि पहली और दूसरी क्लास में ही हमने रेशो भी ऐसे ही पढ़ाया था। देखो यार चुनाव होगा, चुनाव में कितने लोग हैं 2 लोग हैं, एक ये है एक और एक ये है। तो अगर हम दोनों के 100% की बात करें तो तुम दोनों में ही बटेंगे वो। तो अगर इनको 65% वोट मिल गई तो बाकी बची हुई किसको मिले होगी, हारने वाले को, ऐसा ही ना। तो जो विनर है और जो लूजर है, तो विनर को कितने % वोट मिल गए, तो लूजर को अपने आप कितने मिल जाएंगे। आप हमें ये बताओ परसेंटेज में कितने से हार जीत हो गई, 65 से 35% में परसेंटेज में कितने से हार जीत हो गई 30% से, ऐसा ही ना। इतने % से लॉस हो गया 30% से, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 300 वोट से जीता है, तो ये 30% कितने के बराबर होगा। तो अगर इसको 100% बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 3 से काट दिया 3 तो हो गए 100, तो 10% की वैल्यू यदि 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। आप इस साइड भी 10 का गुणा कर दो, इस साइड भी 10 का गुणा कर दो, कितने हो गए 1000। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इतने में,
नहीं ना, नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है, 30% की वैल्यू यदि 300 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 300 बटे 30। हमें तो 100% निकालना है, तो कितने का गुणा 100 का, ऐसा ही 30 से कम 30, 30 से कम 30, 1000 हो गया। ऐसे भी कर लो, नहीं तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, ऐसा ही। और इसका मान एक्चुअल में दिया कितना है 300, तो 1 का मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ से 10 पहुंचेगा ऊपर, 3 पहुंचेगा कहाँ नीचे, 1000। ये भी ठीक है कि नहीं? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 30% है ना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती 3/10। इस 3 का मान 300 है, तो 10 का मान कितना होगा? ये चीज होती है टोटल, ये चीज होती है वो जो बोली गई है। 3 ही तो बोला गया है कि हम तो 3 वोटों से जीते हैं हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से कितने वोटों से जीते 3 वोटों से, 300 से। 3 का मान 300 के बराबर है, तो 10 का मान कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के। पक्का? सवाल को लिखने में डिपेंड, तुम सोच कैसे लिया तुमने, वो डिपेंड करता है। सवाल तो आंसर आना चाहिए कैसे भी, ठीक है। 10 तरीके नहीं हो सकते, मतलब हर सवाल के 10 तरीके हो सकते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हारे दिमाग में जल्दी आ जाए, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है 66 सही 2/3%। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर सब कुछ आ गया। चलो यहाँ देखो, पहले तो ये बताओ, एक व्यक्ति अपनी आय का इतने प्रतिशत क्या करता है, खर्च करता है। कितने खर्च करता है 66 सही 2/3%। अपनी इनकम का 66 सही 2/3% खर्च करता है। क्लियर है? ये खर्च करता है, उसका एक्सपेंडिचर है, तो बचाता कितना होगा, सेविंग कितनी होगी 33.1/33 सही 1/3%। दोनों को जोड़ोगे तो इनकम निकल आएगी 100%, ऐसा ही ना? क्यों? क्योंकि इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपकी आय जो है वो आपके खर्च और सेविंग के बराबर होती है। आपने 100 रुपया थे आपके पास, 30 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए 70%। अब परसेंटेज में ऐसा है, देखो, तो हम इनको ऐसे डील नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमने तुम्हें एक अंदाजा टाइप का बता दिया। डील करने का तरीका तो है कि भाई हमें जहां पे भी ये चीज दिखे तो हम सबसे पहला काम करते हैं, इनको काय में बदल लो, फ्रैक्शन में। तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। कहने का मतलब ये है कि 3 रुपए थे आपके, आपने कितने रुपए खर्च कर दिए 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए 1/3। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते कि जी भाई साहब 1/3 है, तो 3 रुपए थे तो आपने कितने रुपए बचा लिए 1 रुपए बचा लिए। सवाल कैसे भी डील कर सकते थे आप, अगर चाहते तो हो जाता ना। अब आप हमें ये बताओ, इसमें से किसका मान दिया है, 2/3 का मान दिया है कि 1/3 का मान दिया है? ये 1200 क्या है, 1200 क्या है 1/3 का मान है कि 2/3 का मान है 1/3 का। तो 1/3 का मान यदि 1200 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, कितने हो गए, मतलब उसकी जो इनकम है टोटल वो कितनी है 3600 है। पूछा क्या उसने, खर्च पूछा है। खर्च तो ये है ना, यदि इनकम 3600 है तो खर्च कितनी हो जाएगा 3600 का 2/3 खर्च कर लेता भैया। 3 से काटोगे कितने बार 12 बार, 12 दूनी कितने हो गए 2400। पक्का? कोई डाउट है बोलो।
अब इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, देखो 3 में से एक खर्चा कर रहा है, 3 में से एक हिस्सा खर्चा कर रहा है, एक हिस्से का मान हमारे पास है कितना 1200। अब पूछा क्या उसने, खर्च कितना कर रहा, तो खर्च कितना कर रहा 2 हिस्से। जब एक हिस्से का मान 1200 है तो 2 हिस्से का मान कितना हो जाएगा 2400, और 3 ही हिस्से का मान कितना हो जाएगा 3600। क्या पूछा है हमसे वो बता देंगे हम तुम्हें, है ना। तो आपसे डील करने आना चाहिए, हम हर कंडीशन मतलब हर बार बोल रहे हैं वही बात, ठीक है। जैसे एक बार में नहीं आया तो दूसरे बार में आ जाए। इसको करो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आते हैं। यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P किसके बराबर होगा? ऑप्शन से भी कर सकते थे। 60 का 60% निकालोगे आप, देखो ऑप्शन से करो। 60 का 60%, परसेंट मतलब बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 तो इन ऑप्शन को हमने रख के देख लिया P के स्थान पर, उसने बोल दिया 36 अनुसार आ गया। जैसे आप 3600 रख के देखते, दो सुनना 3600 का कितना निकाल दे तुम 3600%, 0 0 0 0, जब इनका गुणा करोगे तो 36 तो नहीं आएगा, इतना तो तुम लोग को दिख रहा ना, ठीक। अच्छा इस 15 को रख के देख लो, 15 का कितना निकालोगे 15%, ऐसा ही ना। 15 15 75 बटे 100, 75 बटे 100 मतलब 0.75 आएगा आंसर, जो इधर तो 36 दे रहा वो। ऑप्शन ट्राई करके, ऑप्शन हिट करके भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, पक्का। अदरवाइज P का P परसेंट मतलब बटे में 100 बराबर में कितना 36, ठीक है भाई। होगा क्या, ये इधर 100 है इधर हो जाएगा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10, ये 100 जाके इधर चला जाएगा। क्लियर है भाई। दोनों साइड हमें P का मान निकालना है, तो दोनों साइड का क्या ले लेंगे हम अंडर रूट। ये बिल्कुल मैथ्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है, कुछ नहीं है यार। वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहाँ से निकलेगा 6, यहाँ से निकलेगा 10, 6 धाम कितने हो जाएंगे 60। जो ठीक लगे उससे आंसर निकाल लो, ठीक है भाई। ऑप्शन से निकाल लो, ऑप्शन से निकाल लो, वैसे निकालना वैसे निकाल लो। क्लियर है चीजें, बोलो। यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो B का 80% आता है। इसमें पता नहीं तुम लोग को क्या है, देखो इधर उसने बोला कि A का 30%, A का 30% काय में B के 40% में जोड़ा जाता है तो B का 80% आता है। हो नहीं गया सवाल है। ये 40% इस साइड है प्लस का, उस साइड हो जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो आ जाएगा कि A का 30% एक्चुअल में बराबर है B क्या, तो A का कितना प्रतिशत B है। पहले तो भैया देख लो, इसको थोड़ा डील कर लो। तो ये हो जाएगा 3A, 0 0 काट दो, परसेंट से परसेंट काट दो, और ये हो जाएगा 4B। यहाँ बताएगा कोई A का मान कितना है, A का मान 4, B का मान 3, ठीक है। अब इतना सबको पता है, नहीं तो इसको थोड़ा और डील कर लो यार आगे। A बटे B इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 बटे 3, इतने में तो कोई समस्या है नहीं। अब सवाल को पढ़ो, उसने बोला है तो A का कितना प्रतिशत B है। पहले तो बताओ पूछा किससे है, किससे पूछा, A से पूछा कि B से पूछा। इसको देखो हम ऐसा भी बोल सकते थे, B A का कितना प्रतिशत है। ये वाली चीज तुम पढ़ चुके हो, बेसिक में पढ़ाया था, और हमने ऐसा पूछ लिया A का कितना प्रतिशत B है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही तो है। तो हमें थोड़ा हमने हिंट भी दी थी, वैसे तो ये हिंट वगैरह नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने तुमसे बोला था जिस जहां पे का मिल जाए, से मिल जाए, का मिल जाए, मतलब उससे पूछी गई है बात, है ना भाई।
ठीक। तो 4 से पूछा गया है किसका? 3 का। परसेंट निकालना कितने का गुणा? 100 का, 75%। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत थी? नहीं है। अब ये बनना चाहिए। मौखिक हो जाएगा सवाल बिल्कुल, है ना? करें हम। बोल रहा है कि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30% के योग कितना है? 70। वही संख्या को 40% निकालो, वही संख्या को 30% निकालो और उन दोनों को जोड़ दो तो वो कितने के बराबर होता है? 70 के। तो वही संख्या का 40% वही संख्या का 30% में जोड़ दो तो ओवरऑल हो जाएगा 70%। और 70% की वैल्यू कितनी है? 70। 70 की 70 तो 10 की 10, 20 की 20, 40 की 40, 100 की 100। कोई भी वस्तु 100% होती है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। इस सवाल के अकॉर्डिंग नहीं हो जाएगी? क्या दिमाग लगाना था इसमें? कुछ भी नहीं। इसी सवाल को यदि हम लैंग्वेज में लिख के दे देते तो बन जाता। लैंग्वेज से मतलब नंबर में लिख के। कृपया करके अपना अपना करा करो, सबसे पहला लॉजिक, है ना? नहीं तो सीख नहीं पाओगे आप। फिर हम तो सिखा ही रहे हैं ना। करें हम। 180 का 15% में क्या जोड़ें कि 360 का 20% निकल के आ जाए। अगर हम ऐसा देते तो बन जाता। काय का मान निकालना? x का। क्या जोड़े? तो x जोड़े। अब इसको इतना क्या डील करना है यार? 10% 36, 20% 72, 15% कितना आएगा? 15% 20। पक्का ना? 3/20 आएगा। 20 से काटोगे 9 बार, 9 तिया 27, तो ये आ गया 27। अब डील कर लेना, बराबर में x बराबर इतना। ये 27 इस साइड प्लस को साइड का आएगा तो x बराबर कितना आ गया भाई? 45। कोई बड़ी बात थी नहीं। लैंग्वेज बस हम तुम्हें इधर उधर करना सिखा रहे हैं जब से। क्लियर है? बोलो। अगर हेडिंग डालना चाहो तो त्रुटि बेस्ड लिख सकते हो, नहीं तो बिल्कुल बेसिक बात है। वही है, कितना किससे ज्यादा। हो गया? हाँ हो गया। ठीक, चलो यहाँ देखो, ये त्रुटि बेस्ड है। अब हमसे सुनना, ठीक है?
हमने बोला कि किसी संख्या में, पहली बात तुम्हें वो संख्या ही नहीं पता, मान लिया अपन ने x है, हम आपसे बोला कि किसी संख्या में हमें 4 से गुणा करना था, करना कैसे था, लेकिन गलती से हमने उसमें 5 नहीं 7 से गुणा कर दिया। करना कैसे था गुणा, 4 से, गुणा कैसे कर दिया, 7 से। उत्तर बदल जाएगा ना, हो जाएगी ना गलती, की नहीं होगी। पहले तो देखो, जब हम 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, आएगा कि नहीं। 4 में x का गुणा करोगे तो 4x, और 4 में 7 का गुणा करोगे तो कितना, 7x। गलती कितने की हो गई, कितने की गलती हो गई, देखो अच्छे से। उत्तर 4x आना था लेकिन उत्तर आया 7x। कितने की गलती हो गई, 3x की गलती हो गई। गलती पता कहां से करी, यहां से पता करी कि यहां से पता करी, 4 से। और परसेंट निकालना कितने का गुणा, उसने यही तो बोला कि त्रुटि का परसेंटेज बताओ, 75%। नहीं आएगा, x से x गया 3/4, 4 से काटोगे 25 बार, 25 दिया 75, जो आपको पता था। इतने को अच्छे से देखो पहले तो, किसको वो ये वाली चीज नहीं आई समझ में, आ गई। तो मान के चलो वो संख्या क्या थी आपकी x, गुणा कैसे, सही उत्तर क्या आता, 4x/3, ठीक है भाई। लेकिन आया क्या, 3x/4। कितने की त्रुटि हो गई, घटाना पड़ेगा ना, इसमें से इसको घटाओ तो 3 2 चौके 12, एलसीएम कितना आ गया 12, 4 चौके 16, 3 3 9, कितने आ गए 7x, ऐसा ही ना। 4 चौके 16, 3 3 9, 16 में से 9 गए, घटाने तो तुम्हें हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है। बटे में ये तो निकाल लिया आपने त्रुटि कि कितने की गलती हुई है, हमें तो त्रुटि का परसेंटेज चाहिए है, तो आपने त्रुटि तो निकाल ली। पता कहां से करा त्रुटि कहां हुई, इससे पता करा था कि इससे पता करा था, इससे। क्लियर है बात। और परसेंट निकालना कितने का गुणा, 100 का, तो इधर पे 100 का गुणा कर दो। अब काटना पीटने वाला काम है, पहले तो इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये पलट के कहां जाएगा, ऊपर, तो हम डायरेक्ट कर दें, पक्का। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये 4 का गुणा 4 में होगा 16, 7/16, 7/16, और 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने तुम्हें बताई है, कितनी होती है, चार से 7/16 है, इसको क्या बोल सकते, 8/16 माइनस 1/16। 8/16 मतलब 50%, 1/16 मतलब 6.25%, घटा दिए तो कितने आ गए, 43.75%। नहीं तो 100 का गणा करके भाग मांग दे के सब कर ही लियो, जो ही करत रहियो, स्पीड नहीं आएगी कभी, सच बोल रहे हैं हम। हम तो मैं अच्छे से दो बता रहे थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसलिए हम उसमें तुम उस टाइम पे इधर उधर देख रहे थे सबके सब कि जो का करवा रहे, जो तो हमसे आज 100 को तो गुणा करने हैं, वो लॉजिक के लिए बता रहे थे, है ना, ताकि तुम्हें याद हो जाए वो चीजें। कराते रहो 100 का गुणा, हमें कछु नहीं है। हो गया, ऐसे नहीं करेंगे हम, ये बेसिक बात थी। ये कैसी थी, बिल्कुल बेसिक बात, तुक्का वाली, मतलब कछु नहीं पता तो जो तो कर ही ले हैं, कर लोगे ना। इसमें कौन सी गणित लगाई तुमने, कोई सी भी गणित नहीं लगाई, सिंपल सा लॉजिक था, कितने की गलती हो गई वो निकाल लिया,
पक्का? अब हमने तुम्हें एक आइडिया दिया था, कोई तो आइडिया दिया था फ्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड आइडिया दिया था कि यदि जब भी फ्रैक्शन आए तो अब एक ट्राई करो एक ऐसा नंबर मानने का जो दोनों से कट जाए। तो हम नंबर मान ले रहे, मान के चलो हमारा नंबर कितना है? 12 है। जो हमने x माना था वो नंबर अब हमने मान लिया कितना है? 12 है। तो एक्चुअल उत्तर क्या आना था? जब एक छात्र को 12 से गुणा करते तो एक्चुअल उत्तर कितना आना था? 4/3। तो एक्चुअल उत्तर से मतलब ये है सही उत्तर और ये है कौन सा? गलत उत्तर। तो सही उत्तर में मतलब 12 में हम 4/3 से गुणा करेंगे, तो तुम लोग के खातिर हम 4/3 से गुणा कर भी दे रहे, नहीं तो अपन को तो डायरेक्ट दिखते ही है। 3 चौके 12, 4 चौके 16। ठीक है भाई, ये था सही उत्तर। लेकिन सही उत्तर नहीं आया। आया कितना? 3/4। 4 से काटोगे 3 बार, 3 3 का 9। आना था 16, आ गया 9। कितना गलत हो गया? 7 गलत हो गया। काय पे? 16 पे। परसेंट निकालना कितने का गुणा? 100 का गुणा। ऑप्शन नंबर बी। जी नहीं लिखना कृपया करके आपको कैलकुलेशन में, ठीक है? करो। हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं साथ साथ में, नहीं तो तुम सोचो कि ऐसी वेराइट कितने सारे एक ही बार में ले आए पूरे इकट्ठे। एक सवाल करा रहे हैं, दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं। आ गया कितना? 5/3 और 3/5। नंबर बताओ क्या मान ले? 15। 15 का 5/3 करोगे, 3 से कटेगा 5 बार, 5 पंचे 25। ये था सही उत्तर। लेकिन आया 3/5। आया कितना? 9। कितने परसेंट की गलती ना? नंबर में कितने की गलती हो गई? त्रुटि कितने की हो गई? 16 की। काय पे? 25 पे। परसेंट निकालना कितने का गुणा? 16 चौके। ठीक है, टाइम नहीं देंगे हम ज्यादा, जल्दी जल्दी करो। जब हमें कोई चीज समझानी है तो हम आराम से बता देते, फिर तो अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जल्दी जल्दी करो। नंबर क्या मान रहे? 70। 7 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए तो वो 70। अच्छा, जरूरी नहीं है छोटा ही मानना हो, तुम बड़ा भी मान सकते हो। 140 मान लो। बस कंडीशन क्या है? 7 से भी कटे, 10 से भी कटे। कर ले रहे। तो जे भाई साहब हो जाएंगे, सही उत्तर होगा 100। नहीं, सही उत्तर होगा 7 7 49। गलत उत्तर कितना होगा? 7 से काटोगे कितना हो जाएगा? 100। कितने का अंतर? 51 का। काय पे? परसेंट निकालना कितने का गुणा? अब हमने सॉल्व ही नहीं करा, ठीक है? सॉल्व नहीं करा हमने, ये बन जाएगा। इसको करके दिखाओ आप। ये बढ़िया सवाल है। अब कछु टीचरों ने स्पेशल क्वेश्चन में डाल दिया।
पीछे करवा में पढ़ाते हैं बड़े फेमस फेमस, और हैं इतना पे बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है सवाल। किसी कक्षा में कुल छात्रों की 30% लड़कियां हैं, तो फिर कितने हो गए लड़का? 70 हो गए। फिर एक परीक्षा में 40% लड़कियां व 30% लड़के असफल हो गए, तो सफल छात्रों व असफल छात्रों का अनुपात कितना होगा? करो। नहीं करें हम? करें? सुनो, हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हमने क्यों माने? परसेंटेज में तो 100 होते ही हैं। गर्ल्स कितनी है? 30%। 30 तो बॉयज अपने आप 100 तो बाल बच्चे ही थे, 30 गर्ल्स हो गई तो बॉयज अपने आप कितने हो जाएंगे? इनको डील नहीं करे जाते, ऐसा ही ना। फिर क्या बोला? 40% लड़कियां और 30% लड़के असफल हो गए, फेल हो गए। फिर से देखो, अब फेल पास का कॉन्सेप्ट बनाना, फेल और पास। अच्छा, ओवरऑल तो 100% ही होंगे ना फेल पास में भी, ठीक है। उसने बोला कि 40% लड़कियां फेल हो गई। 40% क्या हो गई? लड़कियां फेल। कैसे होंगी फेल? इसमें से ना, तो 30 का 40% कितना होता? 12। ये पास केवल हम कौन सी चीज निकाल रहे हैं? फेल वाली, क्योंकि फेल वाला उसने दिया था। ये तो हो गई 12 गर्ल्स फेल, पक्का। 30% लड़के फेल हो गए। काय में से फेल होंगे? लड़कों में से, जे है लड़के। 70 का 30%, सॉरी 70 का 30% कितने आ गए? 21। जे भी फेल हैं, जे भी फेल हैं। ओवरऑल कितने फेल हो गए? 33। 100 तो बाल बच्चे ही थे, 33 फेल हो गए, तो बच कितने गए? 67। जे हो गए फेल, जे हो गए पास। अब आपको बताओ इसमें कौन सी एक्स्ट्रा मैथ लगी? देखो अच्छे से, 33 67 नन ऑफ दीज। सफल का पूछा है, सफल छात्रों और असफल छात्रों, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। फेल पास का नहीं पूछा गया, पास फेल का पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, नन ऑफ दीज। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसा पूछता है आंसर उस अकॉर्डिंग देता है, नहीं देगा तो इसलिए देखो यार, अलग से हमने ऑप्शन ई डाला है। कौन सवाल में तक मिले तो मैं ई, सिर्फ यही बताने के लिए कि सवेरे से भांग भांग पी के नहीं आए। कोई दिक्कत है? कभी पे रहता है। कैसा परसेंटेज से परसेंटेज कैसे निकले? 30% लड़कियां हैं उसमें, और आपने 30 और नीचे वाले लाइन में परसेंटेज दिया। परसेंटेज नहीं लिया हमने। देखो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि हमारे पास 100 छात्र हैं, ठीक है। तो 100 में से 30% लड़कियां हैं, तो 30 क्या हो गई फिर? लड़कियां। तो फिर लड़के कितने हो गए? 70। फिर क्या बोला? एक परीक्षा में 40% लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं ना, उसका 40% क्या हो गई? फेल। तो 30 का 40% निकालोगे तो लड़कियां कितनी फेल हो गई? 12, ठीक है। परसेंटेज में दी ना। इसलिए हमने उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर
फिर क्या बोला कि 30% लड़के असफल हो गए, फेल हो गए, 30% लड़के फेल हो गए। तो है कितने लड़के पहले तो ये बताओ? 70 हैं लड़के, 70 का 30% फेल हो गए, तो कितने फेल हो गए? 21 फेल हो गए। देखो 12 लड़कियां फेल हुई, 21 लड़के फेल हो गए, तो पूरी कक्षा में कितने लोग फेल हो गए? 33 लोग फेल हो गए। ठीक है, तो कितने पास हो गए? 67 पास हो गए। पता कैसे चला? हमने 100 तो माने ही थे ना, वो एक कक्षा में टोटल 100 जने तो हैं ही। यदि 33 फेल तो 67 क्या हो गए? पास। पक्का? यही है क्वेश्चन। निर्वाचन क्षेत्र में कुल है वो मूल कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष हैं और शेष क्या है? महिलाएं हैं। ये बिल्कुल वही सवाल है, लैंग्वेज बस बदला है। यदि 40% पुरुष शिक्षित अशिक्षित और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे उसने परसेंटेज अधिक पूछा है, तो सवाल को रीड करो और करो सॉल्व। सवाल को अच्छे से लिख लिख के करना। और एक काम करो, मान लो, क्या मान लो? हाँ, संख्या मान लो कि माना तुम्हारे पूरे मतदान क्षेत्र में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अभी परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सवाल, है ना? है कि नहीं? चलो करा रहे। मान के चलो हमारे पास मतदाता टोटल कितने? 100 है। तो मेल कितने हो जाएंगे फिर? 55%। तो 100 का 55% कितना होता? इसलिए 100 माना जाता। मानने को हम 1000 भी मान लेते, 50 भी मान लेते, लेकिन फिर उसका 55% निकालना पड़ेगा। और 100 का कितना भी परसेंट निकालना नहीं पड़ता। हम आपसे बोले 100 का 55% 55, 100 का 20% 20, 100 का 2000% 2000, 100 का 5000% 5000। ठीक है, हो गया। तो फिर फीमेल कितनी हो जाएंगी अपने आप? फीमेल अपने आप हो जाएंगी कितनी? 45। पक्का? अब सवाल देखो क्या बोला उसने। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हो, सुनना, अब इस पे ही डील कर ले रहे हम। इसमें से जो है ना 40% जो लोग हैं अशिक्षित हैं, शिक्षित अशिक्षित कितने हैं? 40% लोग। पक्का? पक्का ना? ठीक। अब सवाल और देख लो अच्छे से। शिक्षित पुरुषों की संख्या निकालनी है हमें, ना कि अशिक्षितों की। तो अगर अशिक्षित 40% हैं तो फिर शिक्षित कितने हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे डायरेक्ट 60%। काय का 60%? 55 का 60%। तो 55 का 60% कैसे निकालोगे? 3/60% मतलब 3/5। काय का 3/5? इसका 3/5 कर ले रहे हम साइड में। 55 का 3/5, 5 नम्मा 45, 5 11, 11 तिया 33। कितने लोग हमारे शिक्षित हैं? 33 लोग। मेल जो है ना वो लिटरेट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला उसने। अशिक्षित, सॉरी, 40% महिलाएं क्या हैं? शिक्षित। निकालना क्या है? अशिक्षित। यदि 40% शिक्षित हैं तो कितनी होंगी अशिक्षित? तो इसका हम डायरेक्ट निकाल दें। 45 का कितना? 60%। 60% मतलब 3/5। ये कौन सी निकलेंगी महिलाएं? अशिक्षित।
अब इसको वो उतना घोर भी के नहीं करने हैं, उसमें लैंग्वेज में दिक्कत जा रही, पता इस वाले में और इस वाले में सवाल में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पास फेल तुम्हें थोड़ा बोलने में कंफर्टेबल फील हो रहा है, और यहाँ शिक्षित और अशिक्षित में तुम्हें थोड़े से बोलने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, सवाल वही है ना। तो 5 से काटोगे 9 बार, 9 कितने हो गए 27। अब देखो ये है शिक्षित मेल 33, ये है अशिक्षित महिलाएं कितनी 27। पूछा क्या है वो देख लो। अब सिंपल सा लॉजिक, हमें जो चीज देखो इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। हम सवाल पहले पूरा कर लेते फिर देखते, या फिर हम सवाल को थोड़ा सा बीच में रीड कर लिया और फिर कर लिया, पक्का। अब देखो यार, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? 27 से 33 कितनी अधिक है? 6 अधिक है। क्या ये बेसिक में नहीं पढ़ा हमने? कैसे? महिलाओं से। और परसेंट निकालना कितने का गुणा 100 का। 600/27 आएगा, यही आ गया। सॉल्व कर लिया सबने? ठीक। आज ही किया हमने सवाल ये वाली चीज है ना। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहो, रिलैक्स रिलैक्स। कोई डाउट है? अच्छे सवाल को ऊपर से नीचे तक पढ़ो और सवाल को फिर से देखो। है सरल, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है ना। इसको करो, अपन पर्याप्त वो करवा देंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस करो तो तुम। बाकी हम कल से इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, हम पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। ये हमने कोर्स शाम वालों के लिए डिजाइन किया है, सुबह वालों के लिए नहीं। आठ दिन से अलजेब्रा पढ़ रहे, भिनरे आ गए, भिनरे आ गए। क्वेश्चन भी तो अच्छे लेवल के करा रहा है यार, इसको करके दिखाओ फिलहाल। अब यहाँ नंबर बस दिख रहे होंगे, नंबर बहुत सारे दिख रहे होंगे, बस लैंग्वेज का फर्क है। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो डिवाइडेशन 2 में हो गया। पास और फेल की जगह पे अब क्या बोलेगा, 30%, मतलब 30 वर्ष से ज्यादा और 30 वर्ष से कम। इसमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष क्या हैं, महिलाएं हैं। कर ले रहे हैं हम, चलिए जल्दी देखो दर पे। पहले तो फैक्ट्री बनाओ और फैक्ट्री को डील कर लो परसेंटेज का खेल करके। हम मान ले रहे हैं कि मान के चलो 100 थे, ठीक है भाई। ओवरऑल कितने लोग हैं, 100 लोग, तो 60 क्या हो गए, 60%, 60 हो जाएंगे 30 से अधिक और ये हो जाएंगे 30 से कम। हमें इतनी रामायण लिखनी नहीं पड़ती, समझाने के लिए हर चीज लिखनी पड़ती नहीं, तो हमें जो चीज की रिक्वायरमेंट है हम केवल वो लिखेंगे, ठीक है। 60 हो गए 30 से अधिक, तो 40 हो जाएंगे 30 से कम। फिर उसने बोला कि जो ये है ना, इनमें 75% मेल हैं और बाकी क्या है, फीमेल है। तो हम निकाल ले रहे हैं 75% मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो मेल हमारे पास कितने हैं, 60 का 75%, 60 का 75% मतलब होता है 3/4। 60 का 75% मतलब 3/4।
तो 60 का 75% मतलब 3/4, 15 कम 15, 15 तो या 45। हमारे हिसाब से तो 45 आदमी है, मेल है, जो 30 साल से बड़े हैं हमारे हिसाब से। उनके हिसाब से कितने हैं? तो अगर इसके हिसाब से वो उतने हैं तो 100% मतलब 100 कितने, ये चीज निकालनी है, निकाल दो भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे हिसाब से 45, उसके उनके हिसाब से 1350, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 1350/45। हमने एक का निकाल लिया, हमें निकालने हैं कुल कितने कर्मचारी हैं, कितने माने थे हमने कर्मचारी, तो काय का गुणा करते हैं फिर, ये था तब दिख रहा 3 गुना 3000। देख लो अच्छे से सवाल। आज हमने इसे सबसे पहले शुरुआत में बोली थी, कान वान बिल्कुल खुले रखना, नहीं तो ऐसा वाला नहीं, हमसे नहीं बन है कछू कर ले हम तो, ये वाली चीज नहीं। माँ साहब तुम कछू करवा ले हो, हमसे नहीं बन है, जा वाली चीज नहीं। आपको सीखना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई डाउट, कौन समस्या का? थप्पड़ी बजा तुमसे लगे। हो गया? अच्छे से देखो तीनों सवालों में, क्या वही अंडरस्टैंडिंग लगी कि नहीं लगी? सवाल को रीड करना पड़ता है बस। चार ही 5 तो रह गए। समय कितना हो गया? हो गया से मतलब समय पूछा है, 30 पे नहीं होती हमारी छुट्टी। नहीं 40 हो गया। करो तो। तुम्हारे होंगे आ रहे थे ना शुरुआत में, सरल सरल का आवाज सब जगह करा रहे। बातें कर लो, हंस लो, सवाल पे कंसंट्रेट न करियो। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में नामांकन पास होने पर किया जाएगा, है? प्रवेश उनको होगा, फेल होने पर नहीं। अब इसमें से कुछ थे सक्षम और कुछ थे असक्षम, ठीक। अगर कुल छात्रों में 40% छात्र सक्षम हैं तो सफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। हम करा रहे हैं। पहले तो सक्षम और सक्षम है, सक्षम और सक्षम को लिया। अरे यार कुछ वर्ड ही नहीं मिल रहा उसके लिए, ठीक है। और ए बल्डे सेवल सक्षम ही ठीक है, ये हो जाएगा सक्षम, ये हो गया कौन? असक्षम, ठीक है। जे लायक है जे गिना है, ठीक है। लायक कितने हैं? 40, तो गिना कितने हैं? 60, ओवरऑल कितने हैं? 100। फिर क्या बोला? सक्षम छात्रों के 80% पास हो गए, तो इनमें से पास कितने हो गए?
80%, ई भैया का 80%, तो 40 का 80%, 80% मतलब 4/5, 5 अट्ठे 32, कितने हो गए पास? 32 पास हो गए। और जो घना आते इनमें से 25% क्या हो गए? पास हो गए। तो 60 का 25% मतलब 1/4, कितने पास हो गए? 15 पास हो गए। जे भी पास हैं, जे भी पास हैं, कितने पास हैं? 47 पास हैं। कहा था सवाल में? बताओ। अच्छा, प्रीवियस ईयर उठाए हमने किताब, इनमें से ज्यादातर जो पूरे सवाल प्रीवियस ईयर के, एक भी नहीं है तो हमने किताब का लिया हो। कौन समस्या? कहाँ गया सवाल वो? ये भी हमने कौन निकाले? पास। ये भी हमने कौन निकाले? पास। वैरायटी आती बस, ये साजे से हटे, ये घना से हटे, है ना। लेकिन साजो वालों में से 80% पास हुए, तो ओवरऑल कितने पास हुए? 32। इनमें से कितने पास हुए? 15, है ना। ओवरऑल कितने पास हो गए? जे और जे, बाकी के सब फेल। ठीक है, फेल नहीं पूछा तो हमने निकाला नहीं। ठीक है। 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी आर मेल, तो फिर 60% फीमेल है। कहीं में फीमेल? हाँ है। तो 20% of male employees are temporary. 74% of total employees are permanent. What percent of female employees of that company is permanent? सवाल को बिल्कुल लाइटली नहीं, अच्छे से रीड करो सोच समझ के। बस जो वो बोलता जा रहा वो करते जाओ। हमने जब बाटल खरीद ली, चोरी करी थी। गिना है लाइब्रेरी वाले, पार्ट 2 में से नहीं पीने पानी वानी, उनके में से गिलास में से। सही कह रहे हैं, बीमार हो जाए हैं। हाँ वे झूठो कर लेते हैं यार। हाँ, वो कैसो भी हाथ लगाते रहते हैं यार। हम ऐसे बीमार हो गए हम। अच्छा तुम पता नहीं, कोई ने हाथ जिससे हाथ धोते ना, गिलास की स्मेल आ रही। हाथ धोना अपन वो क्लीनर वो रहता है उसी के। हमें ऐसा लगो जैसे कोई ना उनको गिलासों को साफ करो है। कब तक वो कर जाते यार। सवाल करो यार, गिने ही नहीं। चलो भाई करते हैं सवाल। 2 तरीके की वैरायटियां दी हैं सवाल में। कितने तरीके की वैरायटियां दी हैं? 2 तरीके की। हम दोनों वैरायटियां बना देते। किसी कंपनी में 40% मेल है। देखो 100 आदमी थे, कर्मचारी कितने हैं? 100। तो मेल कितने हो गए? तो फीमेल कितनी हो गई? फीमेल अपने आप हो गई 60, क्योंकि 2 लोग मिलके तो 2 ही जन तो बनाएंगे। ठीक। अच्छा, मन से नहीं, सवाल में कहीं देखना पड़ेगा महिलाएं हैं कि नहीं है। ठीक। फिर क्या बोला कि 20% कर्मचारी अस्थायी हैं, 20% पुरुष अस्थायी हैं। हमें इनका 20% नॉन परमानेंट है। ठीक है, तो परमानेंट कितने हैं? फिर परमानेंट कितने हैं?
80%, काय का 80%? 40 का। तो 40 का 80, 4/5, 5 से 8 बार 8 चौके 32। 32 लोग तो परमानेंट है, काय में? मेल में। अब बोल, कुछ और भी बोला उसने, और क्या बोला है कि भैया 100 में से 74 लोग जो है ना वो परमानेंट है, तो नॉन परमानेंट इतने हो जाएंगे, और नॉन परमानेंट के लेना देना है ही नहीं। 40 मेल परमानेंट हैं, लेकिन ओवरऑल तो 74 लोग परमानेंट हैं, तो फिर महिलाएं कितनी बची जो परमानेंट है, जो निकालना है हमें? 74 में से 32 माइनस कर दो, कितने आ गए? 42। ठीक, पूछा गया उसने याद करो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी स्थायी है, तो 42 है स्थायी, का है में 60 में परसेंट निकाला, कितने का गुणा 100 का, तुरंत फट जैसे बोल रहे तो नहीं है आंसर। टोटल का नहीं पूछा, ज्ञात करो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी स्थायी है, महिला से पूछा ना, टोटल का पूछा होता तो ये आंसर था 42%, क्योंकि हमने 100 माना था। कहाँ परसेंट लगाना चाहिए? अरे हमने 100 मान के कर रहे हैं हम, परसेंटेज साइड में कर दिया था हमने अपन, मतलब कितने प्रतिशत? तो प्रतिशत में 60% लिखो। अरे हम ही ना टाइप करे भैया, ये में गलती हमारी है। साफ साफ तो बोल रहे हो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी स्थायी है, तो ये परसेंटेज ही लिखे होंगे ना, ऊपर भी तो लिखा है परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी इज परमानेंट। इनमें कौन सी गलती है? तुम लोग की गलती है, सवाल रीड नहीं करोगे तो हम क्या करें उसमें फिर? किसी को कोई डाउट है, सवाल को फिर से बोल दे क्या? अच्छा ठीक, 100 कर्मचारी थे, मेल 40 है, फीमेल अपने आप कितनी हो गई 60। उसने बोला 20% कर्मचारी अस्थायी है, तो स्थायी कितने हो गए 32। ये हमें पता कैसे चला हमने स्थायी क्यों निकालना है, क्योंकि आगे वाली लाइन पढ़ी उसमें स्थायी के बारे में चर्चा करी है, तो हमने निकाल लिया। अब 100 कर्मचारी तो वे ही हैं, उसमें से 74 परमानेंट हैं, तो नॉन परमानेंट की चर्चा ही नहीं करनी है अपन को। तो 74 परमानेंट हैं, जिसमें से मेल जो परमानेंट हैं वो कितने हैं 32 हैं, तो फीमेल अपने आप कितनी हो जाएंगी 42। 60 में से 42 परमानेंट है, परसेंटेज में कितनी 42 है, 60 में से परसेंट निकालना कितने का बड़ा 100 का। हमने होमवर्क में दिए थे ये सवाल, इसको और करो, बात खत्म करते हैं। एक नगर में 25% पुरुष विवाहित है तथा 45% महिलाएं विवाहित है। कहाँ दिखा रहा तुम्हें यहाँ विवाहित? बंदर आ गई मेरी। अच्छा, सवाल में साफ साफ बोल रहा वो, एक पुरुष एक ही महिला के साथ शादी करेगा, ठीक है, और एक महिला एक ही पुरुष के साथ शादी करेगी, और ऐसा भी नहीं होगा कि महिला महिला से शादी कर ले, पुरुष पुरुष से शादी कर ले। जा वाली चीज में उन्हें साफ साफ बोल दी, ठीक है। और महेश अच्छे लग रहे हैं आज, चिकने चिकने से। साफ सुथरे से। तुम्हारा तो गिना से लग रहा है, गिना।
लगा ही रहो मैं। अरे यार हमारी तो मछली सूख रही है यार, समझ में नहीं आ रहा, दवाई डलवाने हैं, पानी को मौसम चढ़ो अच्छो। हमारी 3 बार डल गई दवाई, 4थी बार डल रहे हैं 1-2 दिन में। एक तो दशमलव वाले बटे भी तो मैंने लिखे हैं। एक नगर में 25% पुरुष विवाहित है, बात नहीं करो अब। 25% पुरुष क्या है, विवाहित है, तथा 45% महिलाएं क्या है, विवाहित। आपका लॉजिक सिंपल सा बनता है कि मेल का जो 25% है वो फीमेल के 45% के कैसा होगा, बराबर होगा। इस पूरी रामायण का सार इतना था, पूरी रामायण का सार केवल इतना था कि वो आपको सिर्फ इतना बता रहा था, जैसे हम तुमसे बोले कि जे है एक पूरी जनसंख्या का 45% शादीशुदा फीमेल, पूरी जनता का 25% पुरुष शादीशुदा। तो शादीशुदा दोनों बराबर ही होंगे ना, किसी और से तो शादी करने जाएंगे नहीं। तो मेल का 25% ये शादीशुदा है। शादी इनकी कौन से होगी, महिलाओं से ही होगी। एफ के कितने 45% होगी कि नहीं होगी, ठीक है भाई, होगी कि नहीं, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 45%, से परसेंट कट गया, ये आ गया तुम्हारा 5, ये आ गया तुम्हारा 9। तो मेल कितने हैं, 9 हैं। फीमेल अपनी आप कितनी हो गई, फीमेल अपनी आप कितनी हो गई, 5। हमें पता चल गया कि उस पूरे के पूरे घर में, पूरे के पूरे महल जो क्या है वो नगर में 9 तो आदमी है और 5 क्या है, महिलाएं। ठीक है, 9 महिलाएं, सॉरी 9 आदमी हैं और 5 क्या है, रेशो मिल गया हमें मेल और फीमेल का। ठीक है, तो क्या बोला है, विवाहित जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें पता नहीं है कि विवाहित एक्चुअल में हैं कितने लोग, हैं कितने लोग, हमें ये नहीं पता। पता है किसी को, हमें तो रेशो बस मिल गया कि 9:5 के अनुपात में है मेल और फीमेल, हमें संख्या ही नहीं पता। तो हम उसका फिर रेशो में कैसे डिवाइडेशन करें, तो संख्या फिर माननी पड़ेगी। एक तरीका तो x मान लो, तो 9 और 5 में बांट लेना। दूसरा तरीका एक ऐसा नंबर मानो जो 9 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, और फिर सुनना उसका 25% भी निकालते बने और उसका 45% भी निकालते बने। नंबर ऐसे मान लो। तो हम एक काम कर लेते हैं, मान ले रहे हैं कि हमारे घर में टोटल मतलब उसमें टोटल 900 मेल है, फीमेल अपने आप कितनी हो जाएंगी फिर 500, हमने अपने मन से मान लिया। तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो गई फिर उस नगर की, 1400। अब उसने बोला कि 25% मेल क्या है, विवाहित। तो 900 का 25% तो कितना होता, 900 का 25% 1/4, 4 से काटोगे कितने बार कट जाएगा, ये कट ही नहीं रहा, कट जाएगा 25 नंबर 225 प्लस 45% महिलाएं हैं, 500 का 45%, तो 500 का 45% मतलब बटे में 100, 0 0 0 0, 45 दूनी 180, 225 225 हो गए 450, कितने में से 1400 में से, परसेंट निकालना कितने का, बड़ा 100 का। ये हो गया परसेंटेज विवाहित का ओवरऑल। देखो अच्छे से, पहले तो ये बात भाई कही थी तो हमने ये चीज निकाल ली, हमें पता चल गया कि उसमें 9 मेल हैं, F5 क्या है, फीमेल। अब हमें इनको x मान के भी हम कर सकते थे कि मान के चलो उस नगर में 9x मेल हैं, तो Fx 5x क्या हो जाएंगे, फीमेल। तो ओवरऑल कितने हो गए, 14x। फिर आपको 9x का 25% निकालना पड़ेगा, 5x का 45% निकालना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने मान लिया जे 900 जे 500, तो ओवरऑल कितने हो गए घर में, 1400 हो गए। 900 का 25% शादीशुदा, 900 का 500 का 45% शादीशुदा, तो ओवरऑल कितने शादीशुदा, 450। कितने में से, 14 में से। इसने यही पूछा है विवाहित जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो ऐसे कर लो, आ गया आंसर। ठीक है भाई, कौन समस्या है, अच्छे से देखो,
सवाल को। तो यहाँ पे अपन का बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास कंप्लीट। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट टाइप नहीं कर स्टार्ट, है ना? पूरा परसेंटेज बन जाएगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। पता नहीं सॉल्व करना है इसको, हम करें सॉल्व। 0 0 0 0 ये कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 225। 225 बटे 7, 7 किया 21, 7 दूनी 14, 1/7। 32 लगा। हाँ वो लिखा। हाँ वो लिखा लिखा तो था, उसका कलर बदल गया, लिखा उधर काले कलर से लिखा था। हम गलती नहीं करते ना करो। हो गया, बोलो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल।